मैसेजेस और अफवाहों की वजह से देश के कई राज्यों में हुई मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर व्हाट्सएप इस समय चर्चा में है। सरकार इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप को 2 बार कड़े शब्दों में चेतावनी भी दे चुकी है कि वो फेक मैसेज को रोकने के लिए कुछ कड़े कदम उठाए। और इस बीच व्हाट्सएप यूजर्स और विशेषज्ञों की तरफ से ये मांग की जा रही है कि व्हाट्सएप परमिशन फीचर लाए ताकि ग्रुप एडमिन किसी नए व्यक्ति को अपने ग्रुप से जोड़ने और उसे ग्रुप एडमिन बनाने से पहले व्यक्ति विशेष की इजाजत ले। तो चलिए सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और जानते हैं कि आखिर व्हाट्सएप में परमिशन फीचर की जरूरत क्यों है। भारत में इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के करीब 200 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। इस ऐप की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि बेसिक फोन से स्मार्टफोन की तरफ बढ़ने वाला व्यक्ति जिस ऐप को सबसे पहले डाउनलोड या एक्टिव करता है वो व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप से जुड़ने के बाद शुरू होता है सिलसिला नए ग्रुप बनाने का और नए समूहों से जुड़ने का। इस जुड़ने जोड़ने के बीच आप कई बार ग्रुप एडमिन भी बन जाते हैं, जिसे डिफॉल्टर एडमिन कहा जाता है, लेकिन इसके लिए किसी के परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल एडमिन बनाने से पहले ग्रुप में वो करने से पहले एक बार परमिशन लेनी चाहिए, क्योंकि एक तो सिक्योरिटी की बात आ जाती है, ऊपर से अननोन पर्सन से इंटरेक्ट हम वैसे नहीं कर पाएंगे अगर ग्रुप में हमें ऐसे ऐड करा जाएगा। जैसे मेरे मित्र ने यूएस में वो किसी फ्रेंड्स के साथ में से ग्रुप बनाया और उसने मुझे ऐड कर लिया। मुझे उसमें रहना है या नहीं रहना है ये कोई परमिशन नहीं ली गई, लेकिन अगर यदि परमिशन लेके मुझे लिया गया होता तो मुझे सारे लोगों के बारे में पता होता। साइबर विशेषज्ञों का भी कहना है कि इस हालात को देखते हुए व्हाट्सएप को कंसेंट फीचर लाने की जरूरत है, जिसके तहत ग्रुप एडमिन अपने ग्रुप में किसी नए व्यक्ति को जोड़ने से पहले उसकी अनुमति ले। भेड़ बकरियों की तरह लोगों को ग्रुपों में डाल दिया जाता है उनकी इजाजत के बगैर, और उनकी इजाजत के बगैर उनके मोबाइल फोन पर धमाका किया जाता है इंफॉर्मेशन। व्हाट्सएप जितना लोकप्रिय प्लेटफॉर्म है वो एक ये सेवा लेकर आए ताकि आप उन्हीं लोगों को जोड़ सकें जिनकी आपके पास स्पष्ट अनुमति हो। अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन हैं, तो आपकी जिम्मेदारी ग्रुप के दूसरे सदस्यों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। अगर आपके ग्रुप पर किसी प्रकार का आपत्तिजनक टेक्स्ट या वीडियो मैसेज सर्कुलेट होता है जिससे लोग गुमराह हो सकते हैं या समाज में अशांति फैल सकती है, तो कानूनी प्रावधानों के मुताबिक पुलिस सबसे पहले ग्रुप एडमिन को ही जिम्मेदार मानेगी। साइबर विशेषज्ञों का कहना है कि भले ही यूजर चाहते हैं कि व्हाट्सएप परमिशन फीचर लॉन्च करे, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। सरकार के पास पूरा दायित्व है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अधिकार है कि वो दिशा निर्देश दे सकती है व्हाट्सएप को किस तरह के फीचर्स लेकर आइए, क्योंकि इस तरह के फीचर्स अल्टीमेटली जब व्हाट्सएप लाएगा तो न केवल व्हाट्सएप भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के प्रावधानों का पालन कर पाएगा, बल्कि साथ ही साथ जो कानून का उद्देश्य है उसका भी पालन जरूर कर पाएगा। जी बिजनेस ने व्हाट्सएप से ईमेल के जरिए जानना चाहा कि परमिशन फीचर के बारे में उनका क्या विचार है। व्हाट्सएप का जवाब भी मिला, जिसके मुताबिक व्हाट्सएप यूजर्स के फीडबैक की कद्र करती है। फीडबैक से हमें फ्यूचर प्रोडक्ट को डिजाइन करने में मदद मिलती है। अगर कोई एग्जिस्टिंग ग्रुप एडमिन किसी नए व्यक्ति को जो है अपने ग्रुप से जोड़ना चाहता है तो पहले उस व्यक्ति विशेष की इजाज़त ली जानी चाहिए। उसी तरह से अगर किसी नए व्यक्ति को अगर ग्रुप एडमिन बनाना है तो उस स्थिति में भी उसकी परमिशन ली जानी चाहिए। अब देखना यह है कि क्या आने वाले समय में व्हाट्सएप इस परमिशन फीचर को लॉन्च करता है कि नहीं। कैमरामैन शिव शंकर के साथ मैं शिव यादव, जी मीडिया, दिल्ली। और इसी फीचर को इंट्रोड्यूस करने की बात लगातार कही जा रही है कि आपको अगर कोई ग्रुप एडमिन बना देता है बिना आपकी परमिशन के, तो वो कैसे इम्प्लीकेशंस पैदा हो जाती हैं, किस तरह की परेशानियां बढ़ जाती हैं। 3 खास मेहमान मेरे साथ हैं। राहुल त्यागी है, वाइस प्रेसिडेंट है लुसिडियस के, साथ ही साथ प्रशांत माली साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं, और विक्रम सिंह सर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल है पुलिस, यूपी के डीजीपी रह चुके हैं। और आप तीनों से मैं बातचीत करूं उससे पहले एक और स्टोरी है जो मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगी, और देखिए कि कैसे व्हाट्सएप ग्रुप पर जो ग्रुप एडमिन है, अगर आप ग्रुप एडमिन हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। बिना भड़काऊ पोस्ट डाले भी आपकी जान पर मुसीबत पड़ सकती है। आप ये रिपोर्ट देखिए सबसे पहले। ये हैं जुनैद, बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट, जेल में हैं
लिहाजा परीक्षा नहीं दे पा रहे। जुनैद 5 महीने से जेल में हैं। पुलिस ने इनके खिलाफ देशद्रोह की संगीन धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के तलेन में कुछ लोग ये शिकायत लेकर थाने पहुंचे कि व्हाट्सएप पर कुछ ऐसे पोस्ट शेयर हो रहे हैं जिसे तुरंत रोका जाना चाहिए, क्योंकि ये देश की इज्जत से जुड़ा है। पुलिस एक्शन में आई और उसने ग्रुप एडमिन इरफान नाम के शख्स से पूछताछ की। इस बीच इरफान ने ग्रुप से एग्जिट ले ली। पुलिस ने अब दूसरे शख्स जो ग्रुप एडमिन बाय डिफॉल्ट बना था उससे पूछताछ की, लेकिन राजा गुर्जर नाम का यह शख्स भी इस बीच ग्रुप से लेफ्ट हो गया। बाय डिफॉल्ट जुनैद उसके बाद ग्रुप एडमिन बना और वही उसके लिए सलाखों के पीछे जाने की वजह बन गया। जुनैद 5 महीने से जेल में है। ये एक व्हाट्सएप मैसेज आया था, इसमें भारत माता के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक वो किया था, पोस्ट किया था। उसी में इनके जुनैद और इरफान को गिरफ्तार किया गया था। वो उसमें विवेचना दौरान आया था कि एडमिन थे और सही कार्रवाई हुई इसमें। जिस संस्कार कमीने नाम के ग्रुप से जुनैद को जोड़ा गया था, उसके लिए व्हाट्सएप के नियमों के मुताबिक जोड़ने के लिए किसी तरह की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। दरअसल किसी खास ग्रुप ही नहीं, किसी भी तरह के व्हाट्सएप ग्रुप से किसी को जोड़ने के लिए किसी तरह की इजाजत नहीं लेनी पड़ती। ग्रुप एडमिन चाहे तो आपको ग्रुप एडमिन का अधिकार भी दे देता है, या आप खुद ही डिफॉल्ट एडमिन बन जाते हैं। जुनैद की जेल इसी की मिसाल है। सवाल है, आखिर सरकार इसके लिए व्हाट्सएप को नई गाइडलाइंस तैयार करने के लिए क्यों नहीं कहती? हम में से आज करीब हर दूसरा शख्स आज व्हाट्सएप यूजर है, लेकिन बिना हमारी मर्जी के हमें किसी ग्रुप से जोड़ लिया जाता है। एग्जिट करने का ऑप्शन तो होता है, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया तो नतीजा जुनैद जैसा होता है। सवाल है, क्या मैसेज प्रोवाइडर सर्विस व्हाट्सएप इस ग्रुप नाम के फीचर के लिए कोई नई गाइडलाइंस लाएगी? मनोज जैन, जी मीडिया, राजगढ़। तो देखिए, आप समझ ही गए होंगे कि कैसे आप अगर ग्रुप एडमिन नहीं है, उसके बावजूद बिना आपकी इजाजत के, बिना आपकी परमिशन के आपको ग्रुप एडमिन बना दिया जाता है, और अगर उस ग्रुप में कुछ होता है तो उसके लिए जिम्मेदार आपको माना जाता है। राहुल, आज की तारीख में ये जो व्हाट्सएप है इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस्तेमाल तो करते हैं इसका, लेकिन समझते नहीं हैं कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या कुछ हो सकते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि देखिए, मैं इस ग्रुप का, अब जैसे इस शख्स के साथ हुआ, वो ग्रुप के एडमिन कैसे बन गए ये हम सबने देखा। जो एक्चुअल ग्रुप एडमिन थे वो निकलकर बाहर हो गए, और जो दूसरे ग्रुप एडमिन थे उन पर ये जिम्मेदारी आ गई कि आपके ग्रुप में क्या कुछ आ रहा है। क्या जागरूकता भी की कमी है अभी भी इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर? जी बिल्कुल, आपने सही बोला अनुया कि जो जागरूकता हम शुरू से ही बोल रहे हैं, इतने एपिसोड भी हमने किए हैं, तो उन सब के अंदर हम यही चीज़ बोलते हैं कि इसका क्लासिक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपके फैमिली ग्रुप्स जो हैं, तो फैमिली ग्रुप्स तो बने हुए हैं जहाँ पे एक फैमिली मेंबर बना देता है और ज़िंदगी में शायद ही उसके अंदर पोस्ट करता है और बाकी सब उसके अंदर पोस्ट करने शुरू कर देते हैं। लेकिन अलॉन्ग विद दैट अगर आप ध्यान दें कि जो नंबर हम पब्लिक डोमेन में देते हैं, आपने लिंक्डइन पे भी देखा होगा कि अगर हम एक ये टेक्निकल ग्रुप बना रहे हैं, अगर आपको इसको ज्वाइन करना, आप यहाँ पे आ जाइए, आप वहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं, और वहाँ पे कोई भी कल को कोई कुछ कमेंट कर देता है या कर देता है, यू आर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दैट क्राइम इन अप टू ए सर्टेन लेवल। तो यहाँ पे जो जागरूकता है, और ये अभी जो, क्योंकि ये ग्रुप का हम परमिशंस की बात कर रहे हैं, ये अब से नहीं है। अगर आप फेसबुक का ध्यान दें, फेसबुक बहुत कितने सालों से वहाँ पे ग्रुप बनते जा रहे हैं, आपको कितने नोटिफिकेशन आते हैं, और आपको पता भी नहीं है कि इवन मेरे को कई ग्रुप में ऐड कर लिया गया है, कोई लोकल वेंडर है जो कुछ बेच रहा है, मुझे भी पता नहीं है, और उसके नोटिफिकेशन एकदम इनोइंग होते हैं, और एकदम हजारों की तादाद में ऐसे ग्रुप बनते जा रहे हैं। तो मास लोगों को मास वे में लेना और उनका कम्युनिकेट करवाना, उनका नेटवर्क बनाना, ये सब बड़ी कंपनियों का एक एजेंडा होता है, जिसके अंदर वो अपना कम्युनिटी कोड बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जो में भी बुरी चीज नहीं है। लेकिन क्योंकि उसके अंदर जो ऐसे शैतानी तत्व होते हैं जो कुछ भी अपना कमेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से अगर वो निकल जाते हैं, जुनैद के साथ हुआ, तो ये बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है जो आपके साथ भी हो सकता है अगर आप ऐसे ग्रुप्स के अंदर ऑलरेडी हैं। बिल्कुल प्रशांत, हमने ना व्हाट्सएप से जवाब मांगा इस पर। उन्होंने कहा कि देखिए, हम अपना फ्यूचर प्लान तो डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन हाँ,
अपने कस्टमर को ध्यान में रखते हुए कोई भी अगर सही स्टेप लेना होगा, उस दिशा में काम करना होगा तो हम करेंगे। ठीक है, व्हाट्सएप ने बहुत क्लियरली नहीं बताया कि इस तरह की परमिशन वाला कोई फीचर वो लेकर आएंगे या नहीं, लेकिन क्या अब ये समय है जब, मैं सिर्फ व्हाट्सएप के जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि एक इंसिडेंट हुआ है, लेकिन क्या इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपने फीचर्स को अब अपग्रेड करने की जरूरत है? अपग्रेड सिर्फ इसलिए मत कीजिए कि आपके कस्टमर को मजा आ रहा है, नया फीचर उसमें ऐड कर दिया है, अपग्रेड उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी करने की जरूरत है। भारत देश को चाहिए कि एक नेशनल सोशल सिक्योरिटी पॉलिसी लेके आना चाहिए, और इसके तहत ये जो अलग अलग सोशल मीडिया वेबसाइट्स है, इंक्लूडिंग व्हाट्सएप जैसे ऐप्स हैं, इनको लॉ एंड एनफोर्समेंट के लिए या लॉ एंड ऑर्डर रखने के लिए भारत में उनको क्या क्या कंप्लायंस करना चाहिए, ये एक ही बार भारत सरकार को बताना जरूरी है। ये हम नोटिस भेजेंगे, वापस एक नोटिस भेजेंगे जिसको वो सुनते नहीं है या मीडिया में ऐड देने लग जाते हैं, ये इन्हें पहले ही कर लेना चाहिए। क्या इनकी कोई हमारे सिटीजन्स के प्रति कोई जवाबदारी नहीं है क्या? इनको पहले कर देना चाहिए। तो मैं तो चाहता हूं कि 107C के तहत, IPC 107C जिसमें अबेटमेंट कहते हैं, मतलब ये जो सारे क्राइम्स हो रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं व्हाट्सएप की दिरंगाई की बदौलत हाथ है उनका। एक FIR इस भारतवर्ष में होना बहुत जरूरी है, तभी ही ये व्हाट्सएप जो हमसे इतना पैसा कमा रहे हैं तभी ये एक्शन में आएंगे, और ये फटाफट जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं। जैसे कि व्हाट्सएप एडमिन का कंसेंट लेना, ये तो प्रिवेसी लॉ के हिसाब से भी जरूरी हो जाएगा। तो क्या ये तुरंत कर नहीं सकते? कर सकते हैं। इन्हें हर बार अपने बिजनेस का सोचना है, और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जहां भारतवर्ष के नागरिकों की जान जा रही है, ये अगर सोचना नहीं तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है हमारे देश की। मैं चाहूंगा कि सरकार को इनके साथ बहुत स्ट्रिक्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जाने जा रही है इलेक्शन में हेरफेर हो रहा है व्हाट्सएप के मैसेजेस के चक्कर में, और IPC के तहत हमारे पास सेक्शंस है, अलग ही लॉ लाने की कोई जरूरत नहीं है। एक 107C के तहत, 107.3 के तहत अगर गुना दाखिल हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली हरकत में आ जाएंगे। ठीक है, विक्रम सिंह भी मेरे साथ स्टूडियो में है, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है यूपी के। विक्रम सर, ये जो कहानी है जुनैद की, जुनैद उस ग्रुप का एडमिन नहीं था, उसको किसी एक शख्स ने ग्रुप छोड़ा तो नंबर 2 पे जुनैद था, इसलिए ऑटोमेटिकली जुनैद ग्रुप एडमिन बन गया। अब जो इस ग्रुप में मैसेजेस आए जिनके बाद मॉब लिंचिंग और तमाम तरह की घटना हुई, पुलिस ने जुनैद को पकड़ा और उसे देशद्रोह का इल्जाम भी उस पर है इस समय, और उसे जेल में रखा गया है। सर, सबसे पहले तो ये कितना सही है? क्या जुनैद पर जो इल्जाम लगे हैं वो कितने सही है? कितनी उसकी आप गलती मानते हैं? और युवा पीढ़ी, क्या आपको लगता है जो ये कहती है कि हाँ हम इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं लेकिन कई बार गलती से हम इसमें फंस जाते हैं, क्या वो गलती जानबूझकर होती है या फिर इलिटरेसी है इस डिजिटल वर्ल्ड में? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है आपने। अगर जुनैद के मानक हम आज लगाना शुरू कर दें तो नोएडा छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, भारत में कम से कम 25,000 युवा आज जेल में होगा। लेकिन कानून हमारा कहता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कानून के बारे में अनभिज्ञता ये कारण नहीं हो सकती है कि कानून के शिकंजे से मैं अपना बचाव करूं। मैं गाड़ी लेके चला रहा हूं, उस पर मैं किसी में एक्सीडेंट कर देता हूं, मगर मुझे मालूम नहीं था कि एक्सीडेंट करना अपराध है, मुझे कोई लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन आपका जो प्रश्न का दूसरा भाग वह है कि क्या अनभिज्ञता है, शरारत है, अथवा दोनों है? मैं समझता हूं कि इसमें अनभिज्ञता ज्यादा है, शरारत कम है। एक तफरीह, एक नई एक टेक्नोलॉजी है, उसमें शिक्षा देना। और आपने जो विद्वान पैनल से कहा कि एक समिति होनी चाहिए जो कानून भले ही न बनाए लेकिन उसके बारे में एक रोड मैप तैयार करे, उसमें लोगों को प्रशिक्षित करे कि कोई आपत्तिजनक चीज, जैसे आपत्तिजनक पुस्तक हम घर में नहीं रखते हैं, आपत्तिजनक मैसेजेस का आदान प्रदान भी दंडनीय है। और IPC की 4 धारा मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। एक तो 153A, 295A, 298A, 298, इसके अलावा धारा 505 IPC आप लगा सकते हैं। इसके अलावा IT एक्ट, आप तो ये कहते हैं कि IPC में इतनी धारा है, किसी के ऊपर एक किताब फेंक दीजिए, 5-6 धारा तो लगी जाएंगी उसके ऊपर। यह कहा जाता है पुलिस में, उपसंस्कृति में। लेकिन हमारे पर्पस यह है कि सोशल मीडिया के जो अपराध हैं उनको अगर डील करना हो, ये 5 धाराएं लोग याद रखें।
इसके अलावा आईटी एक्ट में भी बड़े प्रोविजन है जिसको हम ये कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन शिक्षा, आज प्रत्येक व्यक्ति के पास मोबाइल फोन है, भले ही अपना नाम साइन न कर सके वो भी मोबाइल फोन यूज कर रहा है, लेकिन कानून ये उम्मीद करता है कि आप उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग नहीं करेंगे। लेकिन नेचुरल जस्टिस ये कहता है जब आपको ABCD ही लॉ का नहीं मालूम है, कोई गलती कर रहे हैं, तो विवेचक को देखना चाहिए कि आपका उद्देश्य क्या था, क्या त्रुटिपूर्ण तरीके से ये हुआ या जानबूझ करके हुआ। बिल्कुल। विक्रम सर, एक और चीज ये है कि आज का जो यूथ है ना वो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करता है, और जैसा कि मैंने आपको कहा कि भूल चूक इसे मान लेता है अगर कोई गलती होती है। तो आपकी सलाह क्या होगी उन्हें कि वो किसी तरह के कानूनी पचड़े में भी ना पड़े, इस तरह की मुसीबत में ना पड़े, क्योंकि बाद में ये कह देना कि जनाब मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि मेरे फोन से कैसे ये पिक्चर चली गई या कैसे मैं ग्रुप एडमिन बन गया, इसमें शायद खुद के विवेक का इस्तेमाल भी करने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि जितने भी अभिभावक सुन रहे हैं आपकी बात को, और जो बच्चे सुन रहे हैं, बच्चों से मतलब मेरे 20 साल से नीचे वालों का है, जैसे हम सभ्य समाज में बैठ करके गाली गलौज नहीं करते हैं, आपत्तिजनक बातें नहीं करते हैं, अश्लील चित्रों का आदान प्रदान नहीं करते हैं, उसी प्रकार सोशल मीडिया में कृपा करके इतनी कृपा अपने ऊपर कीजिए, वो सब काम न कीजिए जो कि आमने सामने करने में दंडनीय है। मुझे देखने का अवसर मिला जो बच्चों का आदान प्रदान होता है, उफ ऐसा होता है जिस मालूम पड़ता है जैसे कान गंगा जल से धोना पड़े। वो सब बातें न करें बच्चों। आप ये मान के चलिए कि कभी न कभी ये सब बातें पब्लिक डोमेन में आएंगी, पब्लिक डोमेन में आएंगी तो आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। गाली गलौज, अश्लीलता और इस प्रकार की टिप्पणी किसी धर्म जात के ऊपर जैसे रियल लाइफ में अशोभनीय और दंडनीय है, सोशल मीडिया पे भी अशोभनीय और दंडनीय है। जो चीज अशोभनीय दंडनीय है कृपया उससे परहेज करें, अपने को अलग कर लें। राहुल, नॉट ओनली आईटी एक्ट आई वुड से, एक्चुअली चलिए उसको लागू करने की जरूरत है, बहुत बार हम इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, ये जो तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, क्या भारत सरकार को ही कोई ऐसा कड़ा कदम उठाने की जरूरत है जहां हम हर बार इनके पीछे ना घूमे और जवाब मांगे इनसे, इन्हें ही इस तरह के स्ट्रिक्ट लॉज और स्ट्रिक्ट एक तरह से डिस्क्रिप्शन देना चाहिए कि समझ में आए किसी भी तरह के इस्तेमाल से पहले। ये आपने बहुत अच्छी बात की है। इसके अंदर एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। देखिए जितनी भी एप्लीकेशंस आ रही हैं मार्केट के अंदर, चाहे फेसबुक, चाहे व्हाट्सएप, चाहे जितनी भी, ये सारे अपने फीचर्स को प्रमोट करते हैं कि इसको यूज़ कैसे किया जाए। मेरे ख्याल से कंपनियों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि जैसे जैसे वो बताते हैं अपने फीचर्स के बारे में टीवी एड में या न्यूज़पेपर में या इंटरनेट के ऊपर कि क्या फ़ायदे हैं इसके, साथ ही साथ वो ये बताएं एक कैंपेन करके कि अगर आपके साथ ये कोई आपत्तिजनक चीज़ होती है तो आप रिपोर्ट कहाँ पर करें। मैं क्लासिक व्हाट्सएप की एग्जाम्पल लेता हूं। कितने लोगों को पता है ऑप्शंस हैं रिपोर्ट करने के, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है आम लोगों को। आज अगर आपको एक अननोन नंबर से मैसेज आता है, अगर उसकी चैट खोलते हैं तो चैट के लास्ट में आता है आपका रिपोर्ट एंड अब्यूज। रिपोर्ट अब्यूज पे क्लिक करते हैं आप तो वहां पे आपको एक स्क्रीनशॉट दिया जाता है, प्लस आपको एक सेटिंग में जाके आपके व्हाट्सएप के अंदर एक डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि आपको किस ग्रुप से प्रॉब्लम है, क्या किसने क्या शेयर किया, और उसका स्क्रीनशॉट आप उनको सबमिट कर सकते हैं। आफ्टर द रिव्यू दे कैन डिलीट ऑल्सो। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आपको हम फिर भी, क्योंकि बहुत सारे दुनिया में लोग हैं और हम कंटेंट पढ़ नहीं पाते, उसका वेरीफाई नहीं कर पाते, तो इट्स बेटर कि आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन कीजिए। नाउ अब आप देखिए कितना हैसल है एक आम आदमी के लिए। तो यहाँ पे वो अपने फीचर्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। मेरे ख्याल से कंपनी को ये एकदम धड़ल्ले से बताना चाहिए फेसबुक व्हाट्सएप को। एक मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगी और इस बात को चाहूंगी कि आप दोबारा रिपीट करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, आपने बिल्कुल सही बात कही कि एक्चुअली वो रिपोर्ट, अब्यूज, ब्लॉक, एड का ऑप्शन तो आता है, और हम में से बहुत सारे लोग, इनफैक्ट मैं खुद, अगर मुझे कोई अननोन नंबर से मैसेज आता है और मैं नहीं चाहती हूं उस नंबर पर रिप्लाई करना या फिर उस आदमी से कोई भी आगे कॉन्वर्सेशन बढ़ाना, नहीं जानती हूं उस शख्स को, आई प्रेफर प्रेसिंग द बटन ब्लॉक। मैं ब्लॉक करती हूं उसे, और मेरी तरह बहुत सारे लोग करते होंगे कि किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहते। लेकिन अगर आप मुझे बता सके दोबारा से इसके बारे में कि जो ऑप्शन आता है उसमें मैं कैसे, पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है, और मुझे तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी ना एज एन इंडिविजुअल? बिल्कुल बिल्कुल, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखिए बिल्कुल बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए आपके व्हाट्सएप में अगर आप दो तरीके के उपभोक्ता हैं हम आज की डेट में, एक है एंड्रॉयड, एक है iOS। पहले हम बात करते हैं एंड्रॉयड वालों की। एंड्रॉयड वाले, अगर आप मोबाइल भी हाथ में रखा हुआ है तो आप वहां पे अपने मेनू में जाके अपने सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद वहां पे एक ऑप्शन आता है अबाउट एंड हेल्प।
अबाउट एंड हेल्प पे क्लिक करने के बाद आप वहां पे एक ऑप्शन होता है कॉन्टेक्ट अस। सर के ऊपर से जैसे ही आप कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करते हैं वहां पे दो ऑप्शन आते हैं आपके पास। पहला आता है डिस्क्रिप्शन कि आपको क्या प्रॉब्लम आई है व्हाट्सएप यूज करते हुए, या किसी ने कुछ बोला है या क्या चीज है। अगर आपने उसका ऑथेंटिसिटी देना है तो आप एक स्क्रीनशॉट ऐड कर सकते हैं। वहां पे ऑप्शन है ऐड स्क्रीनशॉट, तो आप उस ग्रुप का एक स्क्रीनशॉट लेके उस मैसेज का या उस ग्रुप का जिसके अंदर कुछ एंटी सोशल एलिमेंट या कुछ अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं वो अटैच करके उनको सबमिट कर दीजिए। एंड आईफोन यूजर जो हैं वो उनके अपनी सेटिंग के अंदर जाके, उनके अंदर एक ऑप्शन होता है सेटिंग व्हाट्सएप के अंदर जाके प्लस अबाउट के अंदर सेम ऑप्शन होता है कॉन्टेक्ट अस, जहां पे ये सेम दो ऑप्शन दिए जाते हैं। ये है आप रैंडम लोगों को लिए कर सकते हैं। दूसरा, जब इंडिविजुअल की बात आती है, मेरे को एक नंबर से मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, मैं उसको नहीं जानता, तो जहां पे आप ब्लॉक करते हैं, ब्लॉक के नीचे ही एक ऑप्शन होता है ब्लॉक एंड रिपोर्ट अब्यूज। अब अगर 10 से ज्यादा, या आई थिंक जो नंबर होगा व्हाट्सएप के अंदर, अगर 5 या 10 लोगों से ज्यादा रिपोर्ट अब्यूज किया जाता है तो व्हाट्सएप जो चेक करता है वहां पे कि इस नंबर को बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट अब्यूज किया है, तो मे बी उसको बैन कर दे व्हाट्सएप के ऊपर, तो वो रजिस्ट्री ना कर सके। प्रशांत, ये जो रिपोर्ट एंड अब्यूज वाली चीज कही, ये मैं फिर से यही दोहराना चाहूंगी कि बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है, खुद समझते नहीं है, जानते नहीं है कि इस तरह से कर सकते हैं। लॉ क्या कहता है इसमें? अगर चलिए मैंने रिपोर्ट एंड अब्यूज कर दिया, क्या कोई प्रोसेस है, मैं कहीं पर चेक कर सकती हूं कि हाँ व्हाट्सएप इस मामले में कोई एक्शन ले रहा है, या फिर क्या मैं पुलिस में जाकर रिपोर्ट कर सकती हूं, उसका स्नैपशॉट ले सकती हूं? कैन आई डू ऑल दिस प्रोसेस? अगर आपको जेन्युइनली कोई तकलीफ दे रहा है या आपको कोई डिफेम करने की कोशिश कर रहा है तो आप उसका एक स्क्रीनशॉट लेके, उसका प्रिंट आउट लेके, उस पर 65B4 के तहत सर्टिफिकेट जोड़ के आप एक कंप्लेंट नजदीक के पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जाके मैं कहूंगा कि पुलिस को भी चाहिए कि व्हाट्सएप से ये डेटा ले कि कितने लोग रिपोर्ट अब्यूज कर रहे हैं और कौन से डिटेल्स में या कौन से मैटर में ये रिपोर्ट अब्यूज किया जाता है, ताकि जो पुलिस का सोशल मीडिया टीम हो जहां जिस स्टेट में, वो अवेयर रह सके कि समाज के अंदर कौन सी ऐसी अफवाहें फैल रही हैं, फेक न्यूज फैल रही हैं। तो हम सिर्फ व्हाट्सएप को ही बदनाम नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट की जो टीम है उनके यहाँ पे भी अभी साइबर गुप्तहेर इतने अच्छी तरह से फैले नहीं है। हमें तभी पुलिस को पता चल रहा है जब कोई वारदात हो जाती है, पहले इन्हें पता नहीं चलता कि ग्रुप्स में या समाज में क्या फैल रहा है, तो ये करना भी जरूरी है। दूसरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो रिपोर्ट अब्यूज के साथ व्हाट्सएप क्या करता है, ये हम और आप अवेयर ही नहीं है, हमारे पास उसके सैंपल्स नहीं है कि क्या हो रहा है अब्यूज के साथ में। दूसरी, और अपने को कहीं लाइव अगर फीडबैक देता है व्हाट्सएप, टू वे फीडबैक मैकेनिज्म चालू कर सकता है, तो हमारी विश्वासार्हता व्हाट्सएप के अंदर बढ़ेगी, जो अभी बिल्कुल नहीं है। और व्हाट्सएप का यह कर्तव्य है कि जो ये घटनाएं घट रही है उसमें उनका भी एक्टिव हाथ है। उनको चाहिए कि डिजिटल लिटरेसी बढ़ाएं, लोगों को सिर्फ व्हाट्सएप ऐप देके सिर्फ मैसेजेस के लिए नहीं है, तो डिजिटल लिटरेसी के लिए कितना पैसा खर्च कर रही है सरकार, इसमें ना बहुत बार ये कहते हैं इसका टर्नओवर है और टर्नओवर का कितना परसेंट कर रही है। मेरे पास समय कम है, इसमें बहुत बार हम ये भी कहते हैं कि जो डिस्क्रिप्शन या फिर जो एक तरह से पूरा ज्ञान ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मिलता है किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए, वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड भाषा में होता है कि बहुत बार समझ में नहीं आता। विक्रम सर, आखिर में बहुत जल्दी से आपसे ये समझना चाहूंगी, जो बात प्रशांत ने यहाँ पर कही कि हमारा जो आईटी सिस्टम है पूरा का पूरा, पुलिस का सिस्टम है, वो तभी किसी बात के बारे में जान पाता है जब कोई घटना हो जाती है। आपको लगता है कि इस दिशा में पुलिस भी कोई किसी मैकेनिज्म पर काम करके उस ग्रुप का हिस्सा बन सकती है, उस आम जनता का हिस्सा बन सकती है, जहां किसी अनहोनी से पहले ही उसे खबर मिल जाए थोड़ी बहुत? प्रशांत जी ने अपने प्रारंभिक संबोधन में ही यह स्पष्ट कर दिया था कि पुलिस का काम अभी बड़ा बेसिक और रूडिमेंट्री है। इन अ स्केल ऑफ 1 to 10, आपने तो नहीं कहा, मैं कहता हूं 2/10 पुलिस का ज्ञान का स्तर है, और 2/10 पाने वाला पास नहीं होता है, वो फेल में भी फेल होता है। अभी बहुत लंबी यात्रा पुलिस को करनी है, साइबर सेल्स को करनी है। राहुल जी ने बताया, मैं तो पीएचडी हूं, लेकिन मैंने आईफोन खोला, ABCD मेरी समझ में नहीं आया। मैं उम्मीद करता हूं कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करे तो ये देख ले अगर मेरी नीयत खराब नहीं है तो मेरे ऊपर उदार दृष्टिकोण अपनाएं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसमें बस एक बात ये समझ लीजिए आप, जब तक कोई IT लॉ आता है इस पर, या फिर व्हाट्सएप कोई नया फीचर लेकर आता है, आपको एडमिन राइट्स देता है, उससे पहले समझ लीजिए
ये डिजिटल वर्ल्ड आपकी समझ से बहुत आगे है, बिल्कुल परे है। आप किसी मुसीबत में ना पड़े, इसलिए सोच समझकर कोई भी मैसेज या तो पोस्ट कीजिए या उसे फॉरवर्ड कीजिए, और अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आती है तुरंत उससे बाहर निकल जाइए, ताकि कहीं आप किसी तरह की मुसीबत में ना पड़ जाएं। इस खास कार्यक्रम में इतना।